हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। जो हमारे एक्सरसाइज 8.1 है उसमें हमने 6 या 7 सम कर लिए थे। उससे आगे हम करते हैं 2 सम आपको दिए गए थे करने के लिए, वो सम भी आपको आज सोल्व आउट करवा देंगे। तो देखिए आगे करते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट सम था वो सम क्या था वो देखिए एक बार आप। हमारा नेक्स्ट सम के अकॉर्डिंग हमने निकालना क्या था। सम नंबर 7 था हमारा। सम में क्या दिया हुआ था, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये हमारे पास दिया हुआ था। और हमने निकालना क्या था, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड में हमने निकालना था कोट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज निकालनी थी, तो ये वैल्यूज निकालेंगे हम हमारे इस सम में। तो देखिए सबसे पहले कोट थीटा 7/8 दे रखा है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो गया। कोट किसका अपोजिट होता है, टेंजेंट का। टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो इसका अपोजिट बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 8। तो हम इसको कुछ भी नाम दे लेते हैं, ABC। तो देखिए इसको सोल्व आउट करेंगे हम। AC² निकालेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। किसके इक्वल होगा, AB² प्लस BC²। तो वहाँ से AB की वैल्यू हमारे पास 7 है और BC की वैल्यू हमारे पास 8 है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व आउट करेंगे। AC² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 8 का 64। उसके बाद आगे देखें, जब इसको आप ऐड करोगे तो ये होगा दोनों साइड स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू हमारी क्या आएगी, √113 √113 वर्गमूल 113 आप बोल सकते हो। इसको सोल्व आउट करेंगे हम सबसे पहले पार्ट को। इसके लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तब निकाल लेते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 8 और हाइपोटेनस √113। कोस के निकाल लेते हैं। कोस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना होगा हमारा 7 और हाइपोटेनस √13। अब हम इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमारा मैथमेटिकली एक रूल है A प्लस बी और A माइनस बी। अगर ये सेम हो और सिर्फ साइन चेंज हो प्लस और माइनस के, तो सीधा फार्मूला हमारा क्या बनेगा, A² माइनस B²। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए A² 1 का स्क्वायर माइनस B² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको सिर्फ 1 भी लिख सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर यहीं आएगा। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू कितनी हमारी 8/113। इसका स्क्वायर बाय में 1 माइनस में कोस स्क्वायर हमारा इसका स्क्वायर होगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 1 माइनस में 8 का स्क्वायर क्या है, ये होगा और एक कंप्लीट हमारा ये हो जाएगा डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49 और √, वाले का हमारा कंप्लीट ये हो जाएगा। इसको आगे सोल्व आउट करोगे, एलसीएम हमारा 113 113 हमारा एलसीएम आएगा। और इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो हम हमारा इस तरीके से निकलेगा ये। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे इसमें से माइनस करोगे, 13 में से 4 निकालोगे 9, 10 में से 6 निकालोगे 4 बाई 113। हम इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं नीचे वाले को। अब इसको निकालो, 13 में से 9 निकालोगे तो 4 और 10 में से 4 6, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे वाले का रेसिप्रोकल होता है हमेशा। ये कट आउट हो गया, तो 49/64 ये हमारी वैल्यू आ जाती है इसकी।
फर्स्ट कंडीशन के 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के बाद हम आगे करेंगे जो सेकंड पार्ट हमारा कोट स्क्वायर थीटा वाला। तो वो देखिए कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, एक बार इसको देख लीजिए, फिर से रिमाइंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लस और माइनस में है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया था हमने, उस फॉर्मूले के बेस पर हमने इसको निकाल लिया। बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सब हमारे पास है। उसके बाद देखिए सेकंड हमारा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है 7, कोट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। वैसे भी दे रखी है हमारे पास वैल्यू, एक बार देखें आप ध्यान से, ऊपर वैल्यू दे रखी है, तो हमने करना क्या है, दोनों साइड स्क्वायर ही तो करना है। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। ये हमारा सम सोल्व आउट हो जाता है। बिल्कुल इजी सा सम था, सिर्फ आपने फॉर्मूलेज को ध्यान में रखना है, उसके बाद सम हमारे अपने आप सोल्व आउट होते हैं। 8 सम देखें फिर। एट्थ सम में क्या पूछा गया है वो देख लीजिए। इसने बोला है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, चेकआउट क्या करना है, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा या नहीं होगा, हमने सिर्फ ये बताना है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3 के, 3 को साइड लेके जाओगे डिवाइड में होगा। कोट किसके इक्वल होता है हमारा, टेंजेंट का अपोजिट, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब हम यहाँ पर डायग्राम भी बना लेते हैं हमारा। बेस हमारा कितना हो गया यहाँ पे 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस निकालेंगे सबसे पहले। तो ये ए बी सी हमारे पास कोई डायग्राम हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो देखिए उसके बाद एस का स्क्वायर पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 3 है, तो 16 प्लस में 9। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे हम तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 25 रूट, तो हमारा क्या आ गया 5, तो ये क्या आ गई हमारी 5 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। टेंजेंट की वैल्यू चाहिए कोस की और साइन की। सबसे पहले टेंजेंट की वैल्यू निकालते हैं। टेंजेंट किसका अपोजिट होता है, कोट का अपोजिट होता है, हमें इस बात का पता है, तो इसका अपोजिट लिख देंगे 3/4। साइन की निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस 5। उसके बाद बात करेंगे कोस की। कोस किसके इक्वल है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा 4, हाइपोटेनस 5। ये वैल्यू जो हमारे पास सारी की सारी होगी, तो यहाँ पर पुट आउट कर लेते हैं हम। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए 3/4 का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा, इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू 4/5 माइनस में साइन की 3/5 का स्क्वायर होगा। सोल्व आउट करो, 1 माइनस में 9/16 और 1 प्लस में 9/16, इसके नीचे हम 1 रखेंगे, 16/25 9/25। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे हमारा कितना आएगा 16 ही आएगा, और 16 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 9। डिवाइड में तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा 16 आएगा, 16 प्लस में 9 इज इक्वल टू, इसको सोल्व आउट किया, एलसीएम सेम है तो सीधा माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा हमारा 7।
उसके बाद इसको सोल्व आउट करेंगे हम, कितना बचता हमारा 7/65 डिवाइड में 25/60, 7/60 डिवाइड में 25/60 इज इक्वल टू 7/25 हमारा आना चाहिए। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये कट आउट होगा ना, तो 7/25 है या नहीं है। दोनों की दोनों वैल्यू जो हमारी सेम आ चुकी है। यहाँ से आप थोड़ा ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू जो आई है हमारी, इसके इक्वल होना चाहिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाले का रेसिप्रोकल होता है, हमें इस बात का पता है। तो दोनों की दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो हाँ इक्वल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूव होता है हाँ ऐसा होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यस बोथ साइड्स आर इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट सम देखिए हमारा, नेक्स्ट सम में क्या बोला गया है, जो हमारा सम नंबर 9 है। 9वें सम में क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, ठीक है। टेंजेंट ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1/√3। निकालना क्या क्या है फर्स्ट पॉइंट में, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी। ये वैल्यूज हमने निकालनी है। तो इन सभी वैल्यूज़ को निकालेंगे हम। देखिए एक बार ध्यान से, टेंजेंट किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा 1 और बेस √3। वही पीछे की तरह पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, तो AC निकाल लेंगे। AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारा, AB की वैल्यू हमारी √3 का स्क्वायर और BC हमारा 1 का स्क्वायर। तो ये तो कंप्लीट हमारा 3 हो जाएगा और वो हमारा 1। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर √, को सोल्व आउट करेंगे तो हमारी यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये हमारी क्या है, 2 यूनिट। फर्स्ट कंडीशन को सोल्व आउट करेंगे, साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। सभी में साइन ए और कोस सी के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम साइन ए और कोस सी की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। साइन ए डायग्राम हमारा ऐसा कैसा रहना है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस बाय 2। अगर बात की जाए कोस सी की, तब देखिए अब इस डायग्राम को हमें क्या करना है, उल्टा करना है। अब डायग्राम हमारे पास कैसे होगा वो देखिए, सी वाला पॉइंट हमने नीचे रखना पड़ेगा अब की बार। बी पे हमारा राइट एंगल है, इस तरह का हमारा डायग्राम होगा। ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, √3, BC की वैल्यू 1 और ये हमारी 2। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डायग्राम को उल्टा करेंगे सिर्फ ये चेंज हो सकता है, बेस की जगह परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की जगह बेस, हाइपोटेनस चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। वो डायग्राम बनेगा हमारा कोस सी बेस बाय हाइपोटेनस। सी वाला पॉइंट हमारा नीचे है तो ये डायग्राम हमने रखना, ना कि ये सिर्फ ए और बी वाले के लिए। सी पॉइंट आते डायग्राम हमारा इस तरह का होगा, कोस सी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो 1/2। वैल्यू दोनों की सेम है। अब सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2, बीच में कोई सिंबल नहीं तो मतलब कि मल्टीप्लाई होगा। कोस सी की वैल्यू 1/2।
प्लस कोस ए की वैल्यू, सॉरी कोस ए निकालना रहता है हमारा, कोस ए और साइन सी भी निकालना रहता है, तो वो भी निकाल लेंगे हम, साइन सी और कोस ए, ये दो वैल्यूज रहती है। तो डायग्राम हम एक बार फिर से बना लेते हैं। हमारा सम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा था, स्टेटमेंट में क्या दिया गया था हमारे पास, एक सेकेंड रुकना, टेंजेंट ए 1/√3, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा ए बी सी, परपेंडिकुलर हमारा 1 और बेस √3, और ये हमारी 2 आ चुकी थी, इस बात का हमें पता है। दूसरी कंडीशन में हमारा डायग्राम उल्टा हो चुका था, बी हमारा यहाँ पे, सी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे, तो 1 ये हमारी 2 ही रहेगी एंड √3। अब निकाल लेते हैं साइन सी। साइन सी तो इससे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर √3 बाय में 2, और कोस ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, किसके इक्वल है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, √3/2। ये हमारी रह गई थी, ये हमने निकाल लिया। अब साफ कर देते हैं इसको। कोस ए की वैल्यू देखिए आप ध्यान से, √3/2। साइन सी की वैल्यू देखिए, √3/2। ये एक है और ये एक है, पहले ये सोल्व आउट होगा, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 2 को 2 से 4, प्लस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ऊपर हमारा हाफ 3 ये और हाफ 3 ये, कंप्लीट 3 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट खत्म हो जाता है। अगर बेस सेम है सीधे जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, कट किया तो हमारा क्या आ गया 1। फर्स्ट पार्ट का हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। सेकंड पार्ट को सोल्व आउट कर लेते हैं हम यहीं से। कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2। कोस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, माइनस में साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2, और साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। इसको सोल्व आउट करोगे √3/4, माइनस इसको सोल्व आउट करोगे √3/4, एक जैसे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का 0। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर 1 आएगा और सेकंड पार्ट का हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये वैल्यूज, दूसरी बात जो आपको बार बार कही जा रही है वो क्या है, कोई भी डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, मान लो इस तरह से है, या पी के वार कुछ भी है, अगर एंगल ए है तो आप सिर्फ सेम डायग्राम रखेंगे। अगर इसकी जगह पॉइंट सी रख दिया तो डायग्राम चेंज हो जाएगा, यानी सी पॉइंट को आपने नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बी सी ए, इस तरीके से सिर्फ इन 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। बाकी सम आपके पास सोल्व दिया हुआ है, सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 10th सम कर लेते हैं। हमारा 10वां सम जो है वो देखिए, दसवें सम में क्या बोला इसने, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर कोई राइट एंगल है और क्यू पर राइट एंगल हमारा, इसको पी रख लेते हैं, इसको आर। उसके बाद बोला है पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कोस पी की वैल्यू निकालनी है, और टेंजेंट पी की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यूज हमने निकालनी है। अब ध्यान देंगे हम डायग्राम में, राइट एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ना ही पी आर है ना ही आर क्यू है, सिर्फ पी आर प्लस में क्यू आर दे दिया हमारे पास ये, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा,
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे या तो आप पी आर की वैल्यू निकाल लो या क्यू आर की, वो मर्जी आपकी है। जैसे कि मैं यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पी आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर को साइड लेके जाएगा तो माइनस में क्यू आर, ये हमारी वैल्यू पी आर की हो जाएगी। मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ पी आर की जगह पर 25 माइनस में क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 है, क्यू आर हमारे पास दिया नहीं है। ए माइनस बी कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे हम, तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर, और 5 का स्क्वायर क्या करोगे साइड 25 प्लस में क्यू आर स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करेंगे जब आप, तो 625 आ जाएगा प्लस में क्यू आर स्क्वायर, और माइनस में इसको सोल्व आउट करोगे 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस में क्यू आर स्क्वायर। जब इस क्यू आर को साइड लेके जाएंगे तो माइनस का होगा ना, खत्म हो गया हमारा। बचता क्या है 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस के 50 क्यू आर। जब 625 को उस साइड लेके जाएंगे तो इसका सिंबल चेंज होगा, क्योंकि हमारा रूल है इक्वल से परली साइड लेके जाएंगे। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अपोजिट हो जाएगा। तो देखो माइनस के ज़्यादा ना कितने 600, माइनस से माइनस कट आउट, क्यू आर निकाली हमने 600 बाय में 50, 10 से 10, तो हमारा कितना आ गया 12। क्यू आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बचता हमारे पास पी आर। तो यहाँ से पी आर किसके इक्वल आया था हमारा, हमने जो निकाला था 25 माइनस क्यू आर के। ठीक है, जब इसको साइड लेके जाए माइनस का होगा, तो 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। वैल्यूज हमारे पास सारी की सारी आ चुकी है। अब सिर्फ हमने ये सोल्व आउट करना है, तो वो देखें, यहीं से निकाल देते हैं। साइन पी किसके इक्वल होगा, पी वाला पॉइंट हमारा नीचे है, तीनों में पी वाले पूछा तो डायग्राम चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। साइन पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13। प्लस ऐड करना चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारा क्यू आर, हाइपोटेनस हमारी क्या है पी आर इन 12/13। ठीक है। कोस के बारे में बात करें, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारा 5 और हाइपोटेनस 13, यानी कि 5/13। टेंजेंट में परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर बाय बेस पी क्यू, यानी कि 12/5। तीनों की तीनों वैल्यू हमारी यहाँ पे सोल्व आउट हो जाती है। तो ये था हमारा 10th सम। उसके बाद आगे देखते हैं हम, 10th सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 10th सम के बाद अगर हम आगे बात करें, आगे बताना हमने ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स को देखेंगे हम 11th सम में। सबसे पहली स्टेटमेंट जो इसने बोली है वो देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए, टेंजेंट ए की जो वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा क्या 1 से कम होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सेकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 12/5 होगा या नहीं होगा। थर्ड पॉइंट,
cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। कोसिकेंट तो हमारा ये होता है, ठीक है, कोस ए ये होता है हमारा कोसाइन ए के लिए, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ है हमारा पॉइंट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। और फिफ्थ है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को हमने देखना है। सभी स्टेटमेंट्स को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी चीज़ क्या होगी, हमें इस बात का पता होना चाहिए जो हमने टेबल की थी। एक बार उस टेबल को रिमाइंड कर लेते हैं। वो टेबल देखिए अभी आपकी स्क्रीन के नीचे दी हुई है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे टेबल दी हुई है। इस टेबल में आप ध्यान से देखिए, क्या कहीं जो टेंजेंट वाली टेबल है, टेंजेंट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, कहीं पर भी क्या आपको टेंजेंट की वैल्यू 1 से कम दिखाई दे रही है? या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स, बिल्कुल गलत है, ठीक है। टेंजेंट ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है या 1 के इक्वल हो सकती है। सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। अगर आप इसको सोल्व आउट करेंगे, 12 × 12 1.4 आएगा, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी सीकेंट एंगल में। अब सीकेंट वाली टेबल पे चलना, सीकेंट वाले कॉलम में देखो आप ध्यान से। सीकेंट वाले कॉलम में क्या कहीं पर आपको सीकेंट की वैल्यू 1.4 से कम मिल रही है या 1 से ज़्यादा हो? अगर 1 से ज़्यादा है तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, वरना फॉल्स है। लेकिन ध्यान से देखें, सीकेंट वाले में 1 से ज़्यादा भी है वैल्यू, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ट्रू होगी। क्लियर है? ये आपको भी बताया था। कोस ए किसके लिए होता है? कोसाइन ए के लिए, ना कि कोसिकेंट ए के लिए। ये हमारा क्या है? फॉल्स। कोट ए प्रोडक्ट किसका? कोट का और ए का, ये भी गलत है। कोट ए ये हमारी एंगल की वैल्यू होती है, ना कि प्रोडक्ट एंगल का और कोट का, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है? फॉल्स। और लास्ट स्टेटमेंट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। सेम इसी की तरह हम इसको भी सोल्व आउट करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, कुछ चलता जाएगा। उस टेबल में जो एंगल की वैल्यूज़ दे रखी, इस टेबल को आप देखते रहे, स्क्रीन के नीचे ही है। इस टेबल में क्या साइन थीटा, साइन का कोई ऐसा एंगल, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, किसी में भी क्या साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है? अगर 1 से ज़्यादा है तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी, वरना फॉल्स होगी। लेकिन 1 से ज़्यादा है ही नहीं, ध्यान से देखें, तो ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। जो टेबल बताई गई थी इससे पहले वाली वीडियो में, जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने किया था, उस टेबल का यूज कैसे हुआ समझ में आ गया होगा। इनका यूज कैसे करेंगे वो भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो और बचते हैं उनके बारे में भी हम करेंगे। इसके अलावा टेबल के बेस पर एक एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट, वहाँ पर उस एक्सरसाइज को करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाती है। कहीं पर किसी तरह कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी सम आपको करवाए जाते हैं, जब तक आप इनको अपनी नोटबुक में ट्राई नहीं करोगे, रफ कॉपी में ट्राई आउट नहीं करोगे, ये समझ में नहीं आएंगे। मैथ बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है, सिर्फ हमने थोड़ा समझना है। इसमें हमें कुछ नहीं याद रखना होता, सिर्फ समझना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।